जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। तो आज हम लोग मुगल साम्राज्य जो मध्यकाल इतिहास जो क्लास 7 का अध्याय 4 को हम लोग देखेंगे कि मुगल की साम्राज्य क्या था और एक मोस्ट इंपोर्टेंट सारे प्रतियोगिता एग्जाम के लिए माना जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि मुगल साम्राज्य क्या था और मुगल साम्राज्य के मतलब क्या होता है। तो आपको यहां पर में देखते होंगे कि एक टॉपिक जो क्लास 7 का यहां पर में है। तो देखिएगा यहां पर बाय फिगर से आपको समझाया गया है कि ये मुगल साम्राज्य था। तो आज हम लोग मध्यकाल यानी मध्यकाल मतलब मुस्लिम शासन, किसी भी शासन के लिए भारत के जैसे बड़े क्षेत्र में जहां लोक संस्कृति में विविधता था, यानी विविधता का मतलब अलग अलग धर्म अलग अलग जाति के लोग के विविधता था। शासन में अतिरिक्त कठिन था, यानी शासन कब आपके कठिन होगी जब आप बहुत लोगों की जोर को आप लेके चलिएगा तो आपके लिए चुनौतीपूर्ण आती है। समझ पाए ना, यानी शासन विविधता अलग अलग जाति धर्म के लोग को कार्य करने में यह कठिन था, क्योंकि इसके विपरीत मुगल का स्थापना कार्य पूरा किया गया केवल छोटी अवधि संभव जाना पड़ा। 16वीं सदी में उत्तराधिकारी के लिए हमें दिल्ली आगरा पर विस्तार हुआ और दिल्ली और आगरा पर मुगल का विस्तार हुआ और इसके लिए उपमहाद्वीप में अधिकांश प्राप्त के लिए प्रशासन ढांचा संबंधित विचार करेंगे और राज्य का पतन के बाद टिका रहा। यानी मुगल क्या कारण था कि मुगल का पतन हुआ। तो ये पॉइंट के जब औरंगजेब के 1707 में मृत्यु हुई तब उसके बाद में क्या हुआ, मुगल का पतन हुआ। लेकिन आज भी मुगल साम्राज्य का जो राजा है उसको टिका है। ऐसा राजनीति जिसका प्रभाव पश्चात अपने अपने अछूता रखे गए। भारत के स्वतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किला पर संबोधित करता है। तो ये मुगल साम्राज्य का देन था कि आज भी वहां पर में ये चीज को लॉजिकल पता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये इंट्रोडक्शन क्या कर रहा था कि मुगल साम्राज्य क्या था, यानी मुगल साम्राज्य का पतन होने के विवाद में आज ये टिका हुआ है, जिसके लाल किला पर प्रधानमंत्री संबोधित करती है। अब देखिए मुगल कौन था, आपसे पूछे जाएगा कि यहाँ पर में मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर में एक थ्योरी में है कि मुगल कौन था। देखिए दोस्तों पेज नंबर 46, मुगल कौन था। मुगल का वंश का मतलब उसका क्या था। मुगल के 2 महान शासक वंश थे। कितना था, कौन था, मुगल के कितना शासक महान था, 2। पहला जो था माता की ओर से मंगोल। देखिए माता की ओर से मंगोल था। पूछेगा कि माता की ओर से कौन था, मंगोल शासक चंदेल खाना जो चीन में मध्य एशिया में कुछ भागों में राज करवाता था, माने भागों पर राज करता था और उसका उत्तराधिकारी था। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि मंगोल कहां का शासक था और यह कहां का राजा था। एशिया से था, मध्य एशिया से। खाना के रूप में, एक मिनट में थोड़ी सी देख लेता हूं कि हाँ, यानी खाना चीन के रूप में इसको मध्य एशिया में था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि पहला कौन था, माता की ओर मंगोल था, जिसको चंदेल के रूप में खानवा चीन के मध्य एशिया पर इसका प्रभाव के रूप में, और भागों में राज करता था, इसका उत्तराधिकारी था। कहां का उत्तराधिकारी, मध्य एशिया चीन के रूप में था। दूसरी पॉइंट को हमको सीखना है कि पिता की ओर से इराक माने इसी का नाम है इराक, और इसका वर्तमान में तुर्की शासन तैमूर, जिसका मृत्यु कितना में 1404 में हुई थी। और इसका वंश के, परंतु मुगल अपने आप को मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे।
यानी ये जो था ना, ये पिता की ओर से, तो ये क्या कहता था तैमूर वंश, मैं लिखा हूं कि नहीं, हाँ, ये तैमूर वंश अपने आप को क्या कहता था कि मैं मुगल नहीं, ये अपने आप को मुगल कहना पसंद नहीं करता था। देखिए यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन को फिर पढ़ के हम सुना देते हैं कि देखिए कि वहां पर मैं तैमूर के रूप में, परंतु मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे। मंगोल क्यों नहीं, मुगल को मंगोल पसंद क्यों नहीं करते थे? इसका पीछे क्या था, यानी पिता की ओर से ईरान के रूप में वर्तमान में तुर्की का शासक तैमूर, जिसका मृत्यु इतना के बाद में वंश के, परंतु मुगल अपने आप को मंगोल कहना पसंद करते थे, यानी मंगोल कहना पसंद करते थे, लेकिन मुगल क्यों नहीं पसंद करते थे तैमूर वर्ग के? क्योंकि वहां पर में देखिए नरसंहार से बहुत ज्यादा चीज हो गए। अब देखिए किसी का भी छवि क्या होगा, मान के आपसे घृणा क्यों लोग करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि आप अपने जीवन में लोगों की हत्या कर दे, लोगों की कुछ कर दे, तो आपका कोई नाम, मतलब अपना नाम से क्यों चल? तो इसीलिए वहां के ये जो तैमूर था अपने आप को ये इसीलिए नहीं पसंद, इसको मंगोल करना पसंद था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तैमूर किसका था, यानी मुगल अपने आप को नहीं पसंद कर, मंगोल करना पसंद करते थे। और यही बात को आपको स्क्रीनशॉट या आप अपने बुक में एनसीईआरटी में खुद देख सकते हैं। दोस्तों अब मेरे पास में एक और पॉइंट है जो मुगल से है, तो नोट में लिखा है वंशवाली, माने वंशवाली माने वंश के बाद वंश, माने मेरे, आप कल्पना करिए कि मेरे बाबूजी के बाद में हम, उसके बाद मेरा बेटा, ये वंशवाली हो गया। तो वंशवाली का प्रदर्शन चित्र के बनाने के लिए, यानी मध्यकाल ऐसे इसमें क्योंकि चित्रकाल बना के इसमें दर्शाया गया, जितना भी इसमें मुगल साम्राज्य में है वो चित्र बना के दिखाया गया है कि लड़ाई किस प्रकार के पॉइंट के रूप में। देखिए यहाँ पर मैं दोस्तों, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इस पॉइंट का कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये चित्र बना के इसको किया जाता था। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए मुगल सैन्य अभियान, माने सैन्य अभियान का मतलब क्या हो गया कि अपने आप को सैन्य अभियान मतलब लड़ाई के रूप में। प्रथम मुगल शासक बाबर था, यानी पूछेगा कि प्रथम मुगल शासक कौन था, तो बाबर। कितना से लेकर कितना तक? 1526 से 1530 तक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि पहला मुगल का शासक कौन था? बाबर। इसका शासन 1500 लेकर 1530 तक इसका शासन रहा। ने जब 1494 में फरहान राज का उत्तराधिकारी प्राप्त किया और उसने उम्र में मात्र 12 वर्ष में मंगोल की दूसरी खान उजमेर पर आक्रमण किया और इसको भागना पड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से आपके पास में, तो ये आपके पास में पॉइंट आप अपने पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपके पास में भाई कि उन्होंने वर्ष तक भटकते रहे, उसके बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत को हुए। यानी कि कौन हराया? बाबर ने किसको? इब्राहिम लोदी को हरा दिया और पानीपत में सबसे पहले दिल्ली और आगरा का अपना केंद्र बनाया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका क्या चीज रीजन हो सकती है। तो इतनी पॉइंट को आपको याद होनी चाहिए और जहां पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर हम समझाने में कुछ कमियां कर दिए तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं ताकि इनमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और अच्छे से स्टडी करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो में कमेंट करें अगर कुछ त्रुटि पाया जाता है। जय हिंद दोस्तों।